और अब बात 5G की करेंगे। देश में 5G युग की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया और उस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G नेटवर्क देने की घोषणा की। डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास। इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। भारत करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G का रोल आउट सबके सामने रखा और कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। A new era, and I am really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. 1 अक्टूबर भारत की संचार क्रांति के नए अध्याय के रूप में जुड़ गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस मौके पर जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। इस मौके पर जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात भी की। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। 5G के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2। अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के छठे एडिशन की शुरुआत हुई है। यह इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और रिमोटली कंट्रोल तकनीक की मदद से भारत में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।